अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने देखे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। इसमें हम लोगों ने देखी थी लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने प्रोग्राम को देखा था कि प्रोग्राम क्या होता है। हमने टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस को डिटेल में डिस्कस किया था। और उसके बाद मैंने हाई लेवल लैंग्वेजेस को आप लोगों को बताई थी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था सी प्लस प्लस, फोरट्रॉन, कोबोल, जावा, पास्कल, बेसिक। ये आप लोगों को स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होंगी। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग, मुझे थोड़ा सा हो रहा था, कन्फ्यूजन हो रही थी कि कबूल की एब्रीवेशन का क्या है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि कबूल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। ये बेसिकली किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है? बिज़नेस और कॉमर्स पर्पसेस के लिए ये लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद बाकी पास्कल है, जावा है, बेसिक आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। करैक्टरिस्टिक्स से क्या मुराद है कि उसके फ़ीचर्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात, कि हाई लेवल लैंग्वेजेस की क्या खसूसियात हैं जिसकी बेस पे हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। उन खसूसियात को, उन करैक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ईज़ी टू लर्न है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं? ईज़ी टू लर्न है। क्यों है ये ईज़ी टू लर्न? इसकी बेसिक रीज़न ये है क्योंकि ये बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेजेस के क्लोज हैं। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं हम लोग, जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं, वो बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेजेस के सिमिलर है। दैट्स वाई, ठीक है, दीज आर लैंग्वेजेस आर ईजी टू लर्न, ठीक है। द इंस्ट्रक्शंस इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर सिमिलर टू इंग्लिश लाइक वर्ड्स और स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनको लर्न करना, इनको यूज़ करना क्या है, बहुत ज़्यादा आसान है। ये इसका पहला, ठीक है, फ़ीचर है। सेकंड फ़ीचर है कि इजी टू डिटेक्ट एरर्स, ठीक है। एरर्स क्या होते हैं? एरर्स आप ये कह लें कि मिस्टेक्स, ठीक है, जो हम लोग करते हैं, ठीक है, मिस्टेक्स, गलतियाँ। आप ये कह लें कि एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें हम स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हुए हम लोग क्या मिस्टेक्स कर जाते हैं, ठीक है, क्या उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एरर्स बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एरर्स, ठीक है, एरर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आगे हम उनको डिटेल में देखेंगे। तो इसमें जो एरर्स हैं उनको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है। डिटेक्ट मीन्स फाइंड आउट करना, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, एंड ईजी। मतलब प्रोग्राम की जो लॉजिक है कि प्रोग्राम को हमने किस वे से लिखना है, उस हाई लेवल लैंग्वेजेस में, ठीक है, उन प्रोग्राम्स को लिखना, उनकी लॉजिक बनाना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। क्यों आसान होता है? क्योंकि इसमें हम लोग जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेजेस के सिमिलर होंगी, ठीक है। इस वजह से इसमें हम एरर्स को फाइंड आउट करना आसान है, और इसमें एरर्स को फाइंड आउट करने के बाद उसको रिमूव करना आसान होता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसको मॉडिफाई करना भी इस तरह से प्रोग्राम को आसान होता है, ठीक है। ये सेकेंड हो गया। थर्ड आप लोगों का जो करैक्टरिस्टिक्स है, मशीन इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? कि वो डिपेंड नहीं कर रही हाई लेवल लैंग्वेजेस। जो लो लेवल लैंग्वेजेस थी वो मशीन डिपेंडेंट थी। मतलब अगर आपने इंटेल के लिए मशीन लैंग्वेज डेवलप की है, ये मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, तो वो आप लोगों का डेल के कंप्यूटर्स पे नहीं चल सकता। इस तरह से अगर आप लोगों ने डेल पे कोई, ठीक है, आप लोगों ने मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, वो इंटेल पे नहीं चल सकता। तो इस चीज़ से आप लोगों की जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो बेहतर हैं। आप किसी भी, ठीक है, कंप्यूटर में, इंटेल के कंप्यूटर पे हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखें या डेल के, तो वो हर कंप्यूटर पे, हर मशीन पे चलेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। The high level languages is machine independent. It means that a program written in high level language can be executed, run ऑन एनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर पे आप लोग उसको राइट करें तो वो किसी भी कंप्यूटर पे इजी चल सकता है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दिया, प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड। मतलब अगर सी लैंग्वेज में आप लोगों ने प्रोग्राम लिखा है, सी क्या आप लोगों की हाई लेवल लैंग्वेज है, और वो आपने किस मशीन पर लिखा है? इंटेल की मशीन पर लिखा है, तो आप, ठीक है, उसको डेल या किसी भी मोटोरोला, कोई भी आप लोगों का कंप्यूटर, उस पर आप लोग ईजिली उसको रन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का जो फीचर है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस का, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है। अब लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। आप लोग ये देख लें कि फंक्शंस, आप जिस तरह से आप लोगों के मैथ के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है,
आप साइन कोसाइन है, उसके अलावा आप लोगों के और बहुत सारे मैथ के अंदर आप मैथ में आप लोगों के लाइब्रेरी फंक्शंस होंगे, ठीक है, जिनको आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने एक्स की एग्जांपल मैं ऐसे लेती हूँ, जैसे आप लोगों का कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में बहुत सारे फंक्शंस हैं ना, तो क्या है कि आप लोगों को ईजी, आप लोगों को आसानी प्रोवाइड करते हैं। आप क्या करते हो कि आप लोग कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हो या कोई भी मैथ में आप लोग काम करते हो, तो आप लोग क्या करते हो, कैलकुलेटर उठाते हो, अपने एवरेज निकालनी है आप लोगों ने, ठीक है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, पावर का फंक्शन है, कोई भी इस तरह से काम करना है, तो आप इजीली क्या करते हो, कैलकुलेटर उठाते हो और कर लेते हो। तो इसी तरह से बहुत सारे फंक्शंस की, ठीक है ना, आप लोगों की जो लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेजेस, हम सी लेवल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज का एक फीचर है कि आप लोगों को लाइब्रेरी फंक्शंस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड आप लोगों को करती है। इसमें लाइब्रेरी फंक्शंस पहले से ऑलरेडी बिल्ड इन होते हैं। आप एक एग्जाम्पल इस तरह से ले लें, लाइब्रेरी में जाते हैं, जिस तरह से आप लोग किसी भी टॉपिक पे आप लोगों को बुक चाहिए, आपको ईजी अवेलेबल होती है। इसी तरह से आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अगर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में वो फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, तो आप उस फंक्शन को, ठीक है, उस फंक्शन का जस्ट नेम यूज़ करो और आप लोग ईजिली उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ इस तरह से। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्या यूज़ करना है, पावर। आप सिंपल क्या करोगे, पावर ये लिखोगे, ठीक है, आप पावर का फंक्शन यूज़ कर सकते हो ईजिली। लेकिन इसके लिए ये क्या होगा कि आप लोगों को इनकी हेडर फाइल्स होती हैं, वो हेडर फाइल्स क्या होती हैं हम लोग आगे देखेंगे, हम उनको इंक्लूड करवाना पड़ता है। वो कैसे इंक्लूड करवाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। एवरी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ बिल्ड इन फंक्शंस। ये फंक्शंस पहले से बिल्ड इन होते हैं, बना के, ठीक है, रख दिए जाते हैं। हम इनको जस्ट उठाते हैं और यूज़ करते हैं अपने पर्पसेस के लिए, ठीक है। इनको हम लोग बिल्ड इन फंक्शंस भी बोलते हैं और लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। अ लाइब्रेरी फंक्शन इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। लाइब्रेरी फंक्शन क्या करती है, जिस तरह से पावर का फंक्शन है, वो क्या करेगा, आपको पावर कैलकुलेट करके देगा। इस तरह से एवरेज का फंक्शन है, आप लोगों को एवरेज कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। ये सारे मैथ से रिलेटेड फंक्शंस हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप इन अ वेरी शॉर्ट टाइम यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। इस तरह से क्या होता है कि आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप लोगों ने डेवलप करनी है, वो ईजिली डेवलप कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट, शॉर्टर प्रोग्राम्स। इसमें एक क्या बेनिफिट है कि आप लोग कम टाइम लेते हुए, ठीक है, आप लोग प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हो। आप लोगों का प्रोग्राम क्या होगा, शॉर्ट होगा, ज़्यादा लेंथ ऑफ स्टेटमेंट्स नहीं होंगी, आप लोगों की लेंथी स्टेटमेंट्स नहीं होंगी। क्योंकि जब आप लोग लो लेवल लैंग्वेजेस में काम करते हो, अगर आपने एक छोटी सी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं। लेकिन इसमें आप लोगों की जो स्टेटमेंट्स होंगी वो शॉर्ट होंगी, इसकी वजह से आपका प्रोग्राम एज अ होल वो क्या होगा, बिल्कुल शॉर्ट होगा, ठीक है। ये किसका बेनिफिट है, हाई लेवल लैंग्वेजेस का बेनिफिट है। कहते हैं द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज शॉर्टर दैन द प्रोग्राम्स रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज इक्विवेलेंट टू मेनी इंस्ट्रक्शंस ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ वो ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने एक सिंगल स्टेटमेंट हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी है, वही सिंगल स्टेटमेंट अगर आप लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखेंगे तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए वो टास्क परफॉर्म करवाना पड़ेगा। 6 आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हाई लेवल लैंग्वेज का, वेल डिफाइंड सिंटैक्स एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। अब सिंटैक्स क्या होता है, ये देखिए मैं सिंटैक्स आप लोगों को बताती हूँ। सिंटैक्स की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि सिंटैक्स की क्या डेफिनेशन है। हर लैंग्वेज, चाहे वो लो लेवल लैंग्वेज है, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, चाहे अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल्स भी ले लें लैंग्वेजेस की, ठीक है, लैंग्वेजेस को बोलने के लिए, लैंग्वेजेस कुछ ना कुछ लिखने के लिए क्या होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स कह लें, ठीक है। उन रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज बोलते हैं। क्या सेट ऑफ रूल्स होते हैं, देखें एवरी, यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एवरी high level language has its own set of rules for writing programs. These rules, ठीक है, these rules are called syntax of the लैंग्वेज। इन रूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। अब इसमें उन्होंने यही बात की है कि इसका जो सिंटैक्स होता है और ये क्या होता है, वेल डिफाइन होता है, ठीक है। वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं। इससे आप ये मुराद ले लें कि ये नहीं है कि अगर मैं अगर हाई लेवल में कोई भी प्रोग्राम लिख रही हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से अपने रूल्स नहीं फॉलो कर सकती। अगर कोई और बंदा है वो लिख रहा है तो वो अपनी मर्ज़ी से अपने रूल फॉलो नहीं कर सकता।
एक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आप ये कह लें कि इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, जो रूल्स इनके लैंग्वेजेस को लिखने के, ठीक है, रूल्स डिफ़ाइन कर देती हैं, स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं। अब ओवरऑल दी वर्ल्ड कहीं भी आप लोग क्या करो, आप लोग प्रोग्राम लिखो, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस लिखो, आप उन्हीं रूल्स को फॉलो करोगे। चाहे पाकिस्तान में कोई भी प्रोग्रामर है इंस्ट्रक्शंस को लिख रहा है, या अब्रॉड में कोई प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शंस को लिख रहा है किसी भी लैंग्वेज में, तो जो आपके इसके रूल्स स्टैंडर्डाइज कर दिए गए हैं उन्हीं रूल्स को फॉलो किया जाएगा, अपने से कोई रूल्स भी अडॉप्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ अ स्टैंडर्ड सिंटैक्स। इसका जो सिंटैक्स है, जो रूल्स हैं लिखने के, वो ओवर दी वर्ल्ड सब सेम फॉलो करेंगे, कोई अपनी मर्ज़ी से इसको अडॉप्ट नहीं करेगा। स्टैंडर्ड इज़ अप्रूव, इसको कौन अप्रूव करती हैं? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अप्रूव करती है। स्टैंडर्ड इज़ अप्रूव्ड, ठीक है, ये एस्टेब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इनमें जो पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशंस है वो आप लोगों की है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स आर रिटन अकॉर्डिंगली द स्टैंडर्ड सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज, देयरफॉर द हाई लेवल लैंग्वेज डिस्क्राइब्स द अ वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। अब ये ट्रांसलेटर क्या होता है, इसको हम इंशाल्लाह, ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के, ठीक है, लेक्चर्स में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। आज के लिए आप लोगों का, ठीक है, ये लेक्चर आप लोगों का एंड हुआ है। अगर आप लोगों को इसमें कोई ना समझ आए तो आप लोग काइंडली कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।